बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे की कुर्बानी का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे। अपने सारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी। एक दिन अल्लाह ताला ने आपको ख्वाब में दिखाया कि आप अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये ख्वाब एक बार नहीं बल्कि 3 दिन तक बार बार आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, वर नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ईमान और इताअत के पैकर थे। उन्होंने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म आपको मिला है वो कर डाले। आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल में अज़्म था कि अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। वो अपने बेटे को लेकर मैदान की तरफ निकले। रास्ते में शैतान ने कई बार बहकाने की कोशिश की कि इब्राहीम अपने बेटे को क्यों ज़बह करने जा रहे हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने शैतान को कंकरियां मार कर भगा दिया। यही रमी जिमर की संत है जो आज भी हज में अदा की जाती है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़मीन पर लुटाया, आंखों पर पट्टी बांधी ताकि ज़बह करते वक्त बाप का दिल कमज़ोर ना हो। छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह ताला ने छुरी को हुक्म दिया कि ना काटे, और इसी वक्त अल्लाह ने एक मेंढा भेज दिया और फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। ये एक बड़ी आजमाइश थी जिसे तुमने पूरा कर दिया। यूं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिंदा रहे और उनकी जगह मेंढे की कुर्बानी दी गई। इसी वाक़ये की याद में हर साल दुनिया भर के मुसलमान ईद अल अज़हा के दिन कुर्बानी करते हैं। भाइयों और बहनों, ये था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ईमान अफरोज़ वाक़या। ये हमें ये सबक देता है कि अल्लाह के हुक्म के आगे सब कुछ कुर्बान करना ही असल बंदगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखें सुभान अल्लाह, क्योंकि एक सुभान अल्लाह कहना भी नेकी का खजाना है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी राह में कुर्बानी देने वाला सच्चा मुसलमान बनाए।